हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बीपीएससी 68 के लिए एडिटोरियल 5000 के एमसीक्यू बुक से प्रैक्टिस सेट को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है और ये आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, हमारा एक छोटा सा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, उसे जल्द से जल्द पूरा करने में आप हमारी मदद करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। तो पहला क्वेश्चन है, परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? तो हमारा ऑप्शन है बी, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला क्वेश्चन है, सर्वोत्तम खाद्यान्नों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष शुरू किया गया था? दो का हमारा आंसर क्या है? सी, 1964 में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? तो 3 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, ज्वारीय वन की एक वनस्पति है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का भाग है? तो 4 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी। हिंदुकश पर्वत, काराकोरम और कुनलुन सभी जो है हिमालय श्रृंखला का भाग है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बी का हमारा आंसर 5 का हमारा आंसर क्या हो गया? सी, कलर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक एशिया और यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाता है? तो कौन नहीं बनाता है? तो 6 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, सुएज नहर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है बोला गया है 7 नंबर में? तो 7 का क्या हो जाएगा आंसर? सी, छोटा नागपुर पठार की उच्चतम चोटी गुरु शिखर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो 8 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, सिंगापुर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 9 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, स्विट्जरलैंड। IUCN जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, रामसर संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? तो 10 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर का जो हमारा आंसर है वो सी, 1 फरवरी 1982 को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, वातावरण के जैविक व अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहा जाता है? तो 11 का हमारा आंसर है सी, पारिस्थितिक तंत्र। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, रामसर सूची में सूचीबद्ध डिपोट झील किस राज्य में है? तो डिपोट झील किस राज्य में स्थित है? तो ए, असम में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? 13 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, 5वीं अनुसूची में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तो 14 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान का भाग 4 के क में है। निर्वाचन भारतीय संविधान के भाग ये स्थित है, यह है निर्वाचन भाग 15 में। और आपात उपबंध किस में संबंधित है? भाग 18 में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है? तो 15 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, न्यायिक समीक्षा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? 16 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 14। राज्य मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? 17 का हमारा आंसर है ए, विधानसभा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, 21 वर्ष या इससे ऊपर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो 19 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो 19 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का मूल अधिकार नहीं है? तो 20 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है बोला गया है? तो 21 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समिति CAG के ऑडिट रिपोर्ट की जाँच करती है? तो 22 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, लोक लेखा समिति। अगले क्वेश्चन को देखते हैं,
किलोखड़ी को अपनी राजधानी किस शासक ने बनाया था? तो 23 का हमारा आंसर है ए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो 24 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए खिजिर खां। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिजिर खां। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य काल का स्वर्णयुग कहा जाता है? 25 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी शाहजहां। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? 26 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी समुद्रगुप्त। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, शतपथ ग्रंथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो 27 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी यजुर्वेद का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित था? 28 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए मौर्य वंश से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 29 का हमारा आंसर हो जाएगा ए वॉरेन हेस्टिंग्स। अगले क्वेश्चन को अब देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो 30 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी पूना पैक्ट 1931। आपको कमेंट में ये बताना है कि पूना पैक्ट कब हुआ था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? 31 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 12वां अधिवेशन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, समाचार दर्पण पत्रिका के संपादक कौन थे? 32 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी विलियम कैरी। अगला क्वेश्चन है, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का क्या कारण है? 33 का हमारा क्या आंसर हो जाएगा? बी वह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है क्योंकि 34 का हमारा आंसर हो जाएगा डी इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। 34 हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम होता है? 35 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए विषुवत रेखा पर। कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग पर जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? 36 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, फ्लोरेसेंट ट्यूब में साधारणतः कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो 37 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी पारावास एवं मार्गन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? 38 का हमारा आंसर हो जाएगा ए दूध और पानी का मिश्रण। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो 39 का हमारा आंसर हो जाएगा बी डीऑक्सीराइबोज। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिकांग निम्न में से कौन है? तो 40 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए प्लास्टिड। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्नलिखित में किसकी बनी होती है? 41 का हमारा आंसर है डी पेप्टोग्लाइकॉन का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? 42 का हमारा आंसर है ए इंसुलिन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाए जाते हैं? तो 43 का हमारा आंसर है आर्थ्रोपोडा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? 44 का हमारा आंसर है सी अग्नाशय। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया था? तो 45 का हमारा आंसर है बी नील्स बोर ने। एल्कोहल से इथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? 46 का हमारा आंसर है गर्म एल्यूमिना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, साबुन ग्रीज को किस विधि द्वारा अलग करता है? 47 का हमारा आंसर है ए पाइसीकरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो 48 में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए ओलिव की शाखा संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, दिल्ली का जो मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनवाया गया था? तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो 50 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी तुकाराम। दोस्तों ये सेट कंप्लीट हो चुका है, हम अगले सेट की ओर बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 22। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एस्थेनोस्फेयर के नाम से जाना जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा 1 का? सी मेंटल के ऊपरी भाग को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो 2 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी द्वितीय। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तो 3 का हमारा आंसर हो जाएगा ए बड़ाकर नदी पर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा झील 2 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? 4 का हमारा आंसर हो जाएगा डी पुलिकट झील। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, पीर पंजाल श्रेणी स्थित है कहाँ? 5 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए जम्मू एंड कश्मीर में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भूभाग अवस्थित देश नहीं है? तो 6 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी ब्राज़ील। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? तो 7 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी 5। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, पुनासा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो 8 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी मध्य प्रदेश में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? तो 9 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा?
सी रोडेन ने। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? तो 10 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, भंडारी समिति। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक किस अखबार के संपादक थे? तो वो था 11 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, केसरी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, तत्वबोधिनी सभा संस्था के संस्थापक निम्न में से कौन थे? 12 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, देवेंद्र नाथ ठाकुर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था? 13 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, गुवाहाटी अधिवेशन में। किस अधिवेशन में है सदस्यों के लिए जो है खादी वस्त्र जो है अनिवार्य कर दिया गया? वो था गुवाहाटी अधिवेशन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? तो 14 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1951 में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो 15 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, वी.डी. सावरकर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल बनावली किस राज्य में स्थित है? 16 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, हरियाणा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आग का आविष्कार किस काल में किया गया था? 17 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, पुरापाषाण काल में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में से कौन छोटा नागपुर पठार स्थित है? तो 18 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, रांची में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किए गए थे? तो 19 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, हिंद यूनानी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो 20 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, 10वीं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? 21 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, खाद्यान्नों का निर्यात। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ब्रह्मसूत्र पुस्तक निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? तो 22 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, श्री वैष्णव। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को नकद वेतन लेने एवं स्थायी सेना का नींव रखा गया? तो 23 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? 24 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, जॉन मथाई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था? 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? 26 का हमारा क्या हो जाएगा? सी, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, भाग 13। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 27 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, फ्रांस से। लोक नियोजन के विषय में अफसर की क्षमता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 28 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, अनुच्छेद 16। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे? 29 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो 30 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, 2009 में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, वरीयतानुक्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन आता है? तो 31 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? तो 32 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, गुलजारी लाल नंदा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आता है? 33 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, संघ सूची। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है? तो 34 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, काइटिन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? 35 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, विटामिन के। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निमोनिया बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? 36 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, फेफड़ा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो 37 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो 38 का हमारा आंसर क्या है? बी, विटामिन फंग के द्वारा। विटामिन बी, मैकुलन, विटामिन सी, हॉलकट, विटामिन डी, हॉपकिंस। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अंटार्कटिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? 39 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, भारती और मैत्री। ज्वार पैदा करने वाले बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है? तो 40 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल। निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो 41 का हमारा आंसर क्या है? ए, राजेंद्र सिंह। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 42, अंगूर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो 42 का हमारा आंसर है सी, टार्टरिक अम्ल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं,
ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? 43 का डी। इसमें कार्बन sp3 प्रसंस्कृत रहता है, बाकी सभी सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एल्कीन श्रेणी का पहला सदस्य निम्न में से है कौन? तो 44 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी C2H4। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो 45 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हाइड्रोकार्बन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अवरक्त विकिरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 46 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। सभी कथन जो है सत्य हैं। इसकी खोज हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? तो 47 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी लोहा की। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अशुद्धि मिलने पर किसी द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? 48 का हमारा आंसर है ए बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। 49 का हमारा आंसर है सी नौसादर का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। 50 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी विद्युत बैटरी अलेक्जेंडर वोल्टा, डायनेमो माइकल फेराडे, ग्रामफोन थॉमस अल्वा एडिसन, सेफ्टी लैम्प हेम्फ्री डेवी। तो अगले प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं। अब हमारा अगला सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 23। पहला क्वेश्चन है। निम्न में से किस झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ए रूपकुंड झील को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 2 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति से संबंधित है। दूध उत्पादन श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन नीली क्रांति, उर्वरक भूरी क्रांति। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कर्नाड मंट रोग किस फसल से संबंधित है? 3 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी गेहूं से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? 4 का हमारा अगला आंसर हो जाएगा डी ऑस्ट्रेलिया। किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? तो 5 का हमारा आंसर हो जाएगा ए चाड। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है? तो 6 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए बेफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मांग का नियम किस पर आधारित है? तो 7 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपभोक्ता की प्राथमिकता पर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो 8 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नौरोजी दादाभाई नौरोजी ने किया था। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में संविधान आर्थिक सुधार नीति कब प्रारंभ की गई? तो 9 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी 1991 में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम के प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 10 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी अपरिवर्तित रहता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो 11 का हमारा आंसर है क्या? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जब कोई वस्तु को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी निम्न में से किसके बराबर होती है? तो 12 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। अगला देखते हैं। चिनार वन्यजीव विहार किस राज्य में अवस्थित है? 13 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए केरल में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो 14 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए न्यूटन मीटर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से फास्फोरस का अयस्क नहीं है तो कौन नहीं है? तो ए ग्रेनाइट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता निम्न में से किसके द्वारा पता लगाया जाता है? तो 16 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए संयोजकता से। वेल्डिंग के लिए निम्न में से किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? 17 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। वॉशिंग सोडा निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है? तो 18 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी सोडियम कार्बोनेट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु तत्व निम्न में से कौन है? तो 19 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी क्रोमियम। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? 20 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए मैग्नीशियम क्लोराइड। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक घोल किसका क्लोराइड विलयन होता है? 21 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए द्रव में द्रव का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाइपरटेंशन शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो 22 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी का रक्तचाप बढ़ाने के लिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा भाग या अंग प्रभावित होता है? 23 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी मस्तिष्क। अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
मानव मस्तिष्क का कौन सा निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो 24 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी मेडुला ऑब्लिगेंटा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है। 25 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए गठिया का। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? 26 का हमारा आंसर है बी संक्रमण से संघर्ष करना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन मालवेसी कुल का पौधा नहीं है? तो 27 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी सरसों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से लोधी राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो ये कौन थे? 28 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए बहलोल लोधी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। 29 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखी थी? तो 30 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी मालिक मोहम्मद जैसी। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? 31 का हमारा आंसर हो जाएगा डी हाजी बेगम ने। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया? 32 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी विरूपाक्ष। विदेशी यात्री डायमेकस निम्नलिखित में से किसके दरबार में आया था? 33 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी बिंदुसार। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। 34 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उज्जैन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? 35 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए कृष्ण प्रथम ने। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ था? 36 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए पुर्तगाल से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था? 37 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी लॉर्ड कैनिंग। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे थे? 38 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तिलक ने यह कथन कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया था? 39 का हमारा आंसर हो जाएगा डी लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम क्या था? तो 40 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी इंडियन ओपिनियन। संविधान सभा की प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 41 का हमारा आंसर हो जाएगा बी एच.सी. मुखर्जी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। 42 का हमारा आंसर है सी नागरिकता संबंधित है भाग 9 में। नागरिकता संबंधित है भाग 2 में। पंचायत संबंधित है भाग 9 में। राजभाषा संबंधित है भाग 17 और सहकारी समितियां भाग 9 ख में। 42 का हमारा आंसर है सी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? 43 का आंसर क्या आ जाएगा? बी आर्टिकल 18। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 44 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। इसका वर्णन संविधान के भाग 4 के क में किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो 45 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी समाचार पत्र। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाला भाषा क्या है? 46 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी अंग्रेजी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 47 का हमारा आंसर हो जाएगा बी 22। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है? तो 48 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ईस्वी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा विभाग संभाला था? 49 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी खाद्य एवं कृषि। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्रतम एवं सामाजिक विकास था? तो 50 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी 11वीं पंचवर्षीय योजना का। हमारा अगला सेट है प्रैक्टिस सेट नंबर 24। इसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की द्वितीय वृहत्तम बेसिन कौन सी है? तो 1 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी कृष्णा बेसिन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का नेशनल एटलस एवं एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर स्थित है? दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? ए कोलकाता। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो 3 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी ब्लैक रस्ट किससे संबंधित है? यह गेहूं से संबंधित है। स्टॉर्म रूट किससे संबंधित है? चावल से। हाई ट्रस्ट किससे संबंधित है? सरसों से।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आर्मी ब्लाइट किससे संबंधित है? आलू से। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा खगोलीय पिंड है? तो 4 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो 5 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, पालनी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार पृथ्वी का विश्व में, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में स्थान पूछा गया है, तो 6 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, 7वां। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो 7 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, थार। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो 8 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, तृतीय क्षेत्र का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है? 9 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, टॉमस पेन ने। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ब्याज की वह दर जिस पर बैंक अपने पसंदीदा ग्राहकों को ऋण देता है क्या कहलाती है? 10 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, मुख्य ऋण दर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? 11 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 12 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, 7। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन समवर्ती सूची का विषय है? तो 13 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, विवाह और तलाक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है? 14 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, आर्टिकल 98 में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 15 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान की किस संशोधन अधिनियम के तहत सिंधी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 16 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1969 ईस्वी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति से संबंधित अनुच्छेद क्या है? 17 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, आर्टिकल 89। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस राज्य की विधानसभा चुनाव में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का प्रयोग किया गया? तो 18 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, केरल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होती है? 19 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, 40। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का दो बार अभिषेक हुआ? तो 20 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, औरंगजेब। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 21 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, अकबर। आईने दसाला, मोहम्मद बिन तुगलक, प्रतीक मुद्रा, इल्तुतमिश, चहलगानी अमीर, शेरशाह, सरके आजम। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली निम्न में से किसके शासनकाल में प्रचलित थी? तो 22 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, अकबर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री में निम्नलिखित में से कौन पुर्तगाल का नहीं था? तो 23 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, निकोला कॉन्टी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? 24 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मगध महाजनपद की राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? तो 25 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, राजगीर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रमुख सैंधव स्थल चानुदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? 26 का हमारा आंसर है ए, सिंधु। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ऋग्वेद के परिच्छेदों से प्रयुक्त आघन्य शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो 27 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, गाय के लिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा है कौन था? 28 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, सोम प्रकाश। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे पहले आंदोलन से संबंधित घटना हुई? 29 का हमारा आंसर है स्वाधीनता दिवस की घोषणा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने निम्नलिखित में से किसे भारत का उद्धारक की संज्ञा दी है? तो 30 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड रिपन को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो 31 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, माइक्रोफोन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। घरेलू विद्युत तार मूल्यतः किस श्रेणी से जुड़ा होता है? 32 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, समानांतर क्रम में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फोटोग्राफी में निम्न में से कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो 33 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, ऑक्जेलिक अम्ल का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो 34 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, रॉकेट में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो 35 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, एक्स किरण का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जैव विविधता में अधिकतम संकट निम्न में से किससे होता है?
36 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, विद्युत घंटी में कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? तो 37 का आंसर हो जाएगा बी, लेक्लांसे सेल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा समांग मिश्रण का उदाहरण नहीं है? तो 38 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, कुहासा। किसी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या लगभग कितनी होती है? 39 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, 10⁻15 मीटर। शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए निम्न में से किस समस्थानी का प्रयोग किया जाता है? 40 का हमारा आंसर है Na24। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्न में से किसका मान बढ़ता है? तो 41 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, आयनन ऊर्जा का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 42 का हमारा आंसर है बी, NaSCO3। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है? 43 का हमारा आंसर है ए, CnH2n+2। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्रायोलाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो 44 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? तो 45 का हमारा आंसर है सी, गोल्जिकाय को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन आरएनए के संबंध में सही है? 46 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। इसमें राइबोज नामक शर्करा होती है। इसमें बेस थायमिन की जगह यूरासिल आ जाता है। यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, चुकंदर में कौन सा वर्णीय लवक पाया जाता है? तो 47 का आंसर हो जाएगा सी, बीटानीन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें असूत्री विभाजन होता है? 48 का हमारा आंसर है डी, इनमें से सभी में। जीवाणु, अमीबा और नीलहरित शैवाल, इस सभी में क्या होता है? असूत्री विभाजन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, फ्लाई ऐश प्रदूषण निम्न में से किससे होता है? तो 49 का हमारा आंसर है डी, ताप विद्युत संयंत्र से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, चेरनोबिल दुर्घटना निम्न में से किससे संबंधित है? तो 50 का ये हो जाएगा सी, नाभिक के दुर्घटना से। अपने अगले सेट के क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा अगला सेट है 25 सेट, प्रैक्टिस सेट नंबर 25। का पहला क्वेश्चन है, हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो 2 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, तमिलनाडु में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, 18 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को। 3 का हमारा आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से किस देश में अल्पस पर्वत श्रेणी का विस्तार नहीं है? तो 4 का हमारा आंसर है इंग्लैंड। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? 5 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, 100 डेसिबल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, मिट्टी की रचना सामान्यतः किस प्रक्रिया द्वारा होती है? तो 6 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, निक्षेपण। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, खंबात की खाड़ी किसके मध्य स्थित है? 7 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, भावनगर और सूरत। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सोम्पेन आदिवासी का निवास स्थल क्या था? तो 8 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, निकोबार। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बादल किस मंडल में अवतरित होता है? 9 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्षोभ मंडल में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति किस समिति ने की थी? 10 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, फेरवानी समिति ने। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? 11 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, मार्शल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो 12 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में कितनी अनुसूचियाँ थी? 13 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, 10। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए थे? तो 14 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, 29। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो 15 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, वित्तीय आपात संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा और राष्ट्रीय निर्वाचक मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से ली गई है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा की अभिवृद्धि की व्याख्या की गई है? तो 16 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, अनुच्छेद 29। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची में शामिल नहीं है? 17 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय जलमार्ग। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, लोक लेखा समिति के सदस्य कितने
वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं, तो 18 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, 1 वर्षों के लिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पांडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया? तो 19 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, 17वां संविधान संशोधन अधिनियम। राष्ट्रीय न्यायिक नीति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा की गई है? तो 20 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, 99वें संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंधार कला शैली निम्न में से किसका संश्लेषण है? 21 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, भारतीय तथा यूनानी कला का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत भ्रमण पर आए हिंसांग ने किस नगर का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया है? तो 22 का हमारा आंसर हो जाएगा ये, पाटलिपुत्र। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 23 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऋग्वेद, कौशिकी, यजुर्वेद, शतपथ, सामवेद, पंचवीस, अथर्ववेद, गौपथ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नासिक अभिलेख निम्नलिखित में किस शासक से संबंधित है? तो 24 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, गौतम बालश्री। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? तो 25 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, गुरु रामदास। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो 26 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, तुगलक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अमीर खुसरो ने निम्न में से किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? तो 27 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, खड़ी बोली। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा था? तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, उर्दू। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित नेताओं में कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो 29 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, दादा भाई नौरोजी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? 30 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, कैप्टन मोहन सिंह। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 31 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, रक्त परिवर्तन, कार्ल लैंडस्टीनर। गर्भ निरोधक गोलियां, पिनकस, विक्टोरिया, ल्यूवेनहॉक और होम्योपैथी, हेनीमन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फफूंद के कारण होती है? तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, एथलीट फुट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, विटामिन ई, फिलोक्विनोन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं? 34 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, 20। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वृक्क के कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? 35 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, नेफ्रॉन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है? 36 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑक्सीन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? 37 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, मैग्नीज। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। गैसीय तत्वों में सबसे भारी तत्व क्या है? 38 का हमारा आंसर है रेडॉन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। टेलीस्कोप एवं प्रिज्म में कौन से कांच का प्रयोग किया जाता है? तो 39 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्रकाशीय कांच का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कांसा निम्न में से किस तत्व का मिश्रण है? तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, Cu और Sn। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मिलेराइट निम्न में किस तत्व का एस का? 41 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, निकेल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मिथाइल ऑरेंज के अम्लीय विलयन का रंग होता है? 42 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, गुलाबी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 43 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, कार्बोरेटर, माइकल फेराडे, डायनेमो, जी डेमलर, कार्बोरेटर, जी डेमलर, डायनेमो, माइकल फेराडे, नाइलोन, डॉक्टर वॉलेस क्रियर्स, स्टील, हेनरी लेस्मेर। ये आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किन दो राशियों का एसआई मात्रक समान है? तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, कार्य और ऊर्जा का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की जलवायु परिवर्तन में प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई? तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, 2008 में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? 46 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, घटता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है? 47 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? 48 का हमारा आंसर है अल्फा किरण। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, सभी सुमेलित हैं। संगीत नाटक अकादमी 1953, ललित कला अकादमी 1954, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1861। फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है?
50 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, फुटबॉल। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। जय हिंद।